morning everyone, my name is Sarang Singh of class 3B। आज मैं आप लोग को अपनी रिसर्च बताने वाला हूँ। फर्स्ट रिसर्च का नाम है अखंड भारत। अखंड भारत में 15 देश आते थे और जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिब्बत, ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया। अब मैं आप लोगों को उनके देश भारत से अलग अब होते उनका डेट बता देता हूँ। नेपाल 25 सितंबर 1768, भूटान 70 दिसंबर 97, श्रीलंका 4 फरवरी 1948, मालदीव 5 दिसंबर 1511, म्यांमार 4 जनवरी 1948, अफगानिस्तान 26 मई 1939, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947, बांग्लादेश 26 मार्च 1971। अब मैं बांग्लादेश के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, इस तरफ था वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, दोनों ही भारत का स्टेट्स थे। बांग्लादेश गया पाकिस्तान के पास और ईस्ट पाकिस्तान बन गया। बाद में कंट्री बना कॉल्ड बांग्लादेश और ये इम्पोर्टेंट पार्ट रहा भारत में। और वेस्ट बंगाल चलिए अब आगे। अब इंडोनेशिया 70 अगस्त 1945, थाईलैंड 6 अप्रैल 1782, कंबोडिया 9 नवंबर 1953, मलेशिया 6 सितंबर 1753, ईरान 1 अप्रैल 1979, तिब्बत 1950 अक्टूबर के महीने में चीन का पार्ट बन गया। चीन ने देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे तिब्बत था, यहाँ पे तिब्बत आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे इतना था और चीन ने उस पर अटैक किया और तिब्बत को ले लिया। हो सकता है ना कुछ तिब्बती लोग है ना, यहाँ से कुछ तिब्बती लोग फ्लाइट पकड़ के इंडिया है। तिब्बत हम लोग का सबसे अच्छा दोस्त था। जो तिब्बत के प्रेसिडेंट थे वो तिब्बत के आजाद देश। अब सेकंड रिसर्च, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। माना गया अफ्रीका 2 टुकड़ों में टूटने वाला है, जिससे हम बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होगी। अफ्रीका तो देखिए यहाँ से टूटेगा, देखिए यहाँ से 2 टुकड़ों में टूटेगा, यहाँ से 2 टुकड़ों में टूटेगा। और इस दरार को पहले देखा गया था केन्या के नारोबी नामो हाईवे पे, इथियोपिया में वैसी दरार को देखा गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अर्थ का लिथोस्फीयर पर सरकता रहता है, कभी-कभी भूकंप आता है तो लिथोस्फीयर टूट जाता है, जिससे धरती में दरार पैदा होती है। जिम्बाब्वे कंट्री में इस दरार को ज्यादा देखा गया था। इसके जो सोमालियन प्लेट और इथियोपियन प्लेट होती है, अरे आपको बताते देखिए ये पूरा इथियोपियन प्लेट है। देखिए प्लेट पूरा ये यहाँ से यहाँ तक साउथ अफ्रीका भी सोमालियन प्लेट में ही आता है। इस सब इथियोपियन प्लेट, इस सब सोमालियन प्लेट। सोमालियन प्लेट और इथियोपियन प्लेट अलग हो गए। सोमालियन प्लेट और इथियोपियन प्लेट दोनों के एक दूसरे से जुड़ जाकर सोमालियन प्लेट है। ऐसे 2 टुकड़ों में टूटेगी और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से टकराएगी, जैसे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कोलकाता और श्रीलंका पे इसका ज्यादा डैमेज है। और हिमालय जैसा वेस्टर्न कोस्ट के इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होगी। आपने 7 कॉन्टिनेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे कि 7 कॉन्टिनेंट आते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। और जब 7 कॉन्टिनेंट को देखते हैं बस इसमें 7 नहीं 12 कॉन्टिनेंट। दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट के बारे में आपको पहले बता देता हूँ मैं। देखिए दुनिया का 12वां कॉन्टिनेंट ग्रीनलैंड से यूरोप की दूरी में पानी के बीच में कॉन्टिनेंट की खोज की है। देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यूरोप है और इसके बीच में एक कॉन्टिनेंट की खोज की है। ये आर्कटिक ओशन में से ढूंढा गया, पूरी तरह से पानी में डूबा। दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट था। 2017 में पैसिफिक ओशन में एक और कॉन्टिनेंट की खोज की गई जिसका नाम है जीलैंडिया। देखिए यहाँ पर था जीलैंडिया, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जिस आप न्यूजीलैंड में यहाँ पे देखते हो असली कोई कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है, उसका असली नाम जीलैंडिया है। उसका असली नाम जीलैंडिया है। पैसिफिक ओशन में ढूंढा गया। माना गया ये 6 से 8 साल पहले पानी में समा गया था। ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से बड़ा। देखिए यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है तुमसे एक इतना बड़ा था, 3 किलोमीटर बड़ा था। बता सकते हैं कि कॉन्टिनेंट कैसे बनता है? कॉन्टिनेंट हाँ उस पे अभी नहीं पहुंचा, अभी थोड़ी देर रुकिए, उस पे भी पहुंचूंगा तभी बताऊंगा आपको। ठीक है। अब दुनिया का 10वां कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बता देते हैं। दुनिया का 10वां कॉन्टिनेंट प्राचीन लावा के बीच में एक 10वां कॉन्टिनेंट की खोज की, खासकर इटली।
इटली, टर्की और ग्रीस के बीच में इसकी खोज की गई थी प्राचीन लावा में। दुनिया का 10वां कॉन्टिनेंट था, इसका साइज ग्रीनलैंड जितना था और 20 मिलियन साल पहले अफ्रीका से अलग हुआ। और दुनिया का 11वां कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बता ही देते हैं। देखिए यह खोज किया गया था दुनिया का 12वां कॉन्टिनेंट, दो में इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खोज की गई थी। इतना बड़ा था, हमारे रसिया से भी 2 गुना क्या 5 गुना ज्यादा बड़ा था। और दुनिया का 12वां कॉन्टिनेंट के बारे में बता देते हैं। 12वां कॉन्टिनेंट जो आपको पहले पता है ना, सुमानी प्लेट, छोटी प्लेट डेवलप होंगे ना, उसी से एक नया ऑप्शन और एक नया कॉन्टिनेंट है, वही होगा दुनिया का 12वां। चलिए अब पूछते हैं थर्ड रिसर्च में, कॉन्टिनेंट्स। जब भी हम धरती को स्पेस से मैप से देखते हैं तो वहाँ पे 7 अलग भागों में बटी हुई दिखाई देती है। इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। पर जो आप 7 कॉन्टिनेंट को देखते हैं वो पहले वो एक और इंडिया पहले एशिया का हिस्सा नहीं अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। इंडिया जब एशिया के साथ मिला था तो छुट्टे ना हिमालय उसी से बना। और साल था 1490, तो सब भारत में मसाले और धान बहुत ज्यादा थे, इसलिए यूरोप के लोग इंडिया आने के लिए समुद्र से नया नया रास्ता खोजते रहते थे। और एक दिन स्पेन में रहने वाले कोलंबस भारत आने के लिए समुद्र से नया रास्ता खोजते हैं। उनकी यात्रा इंडिया की जगह अमेरिका में जाके खत्म हुई। उन्हें वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे। देखिए यहाँ पे कोलंबस स्पेन से शुरू हुए थे, फिर ऐसे होते वेस्ट इंडीज आते और फिर वहाँ छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे जिन्होंने उनका नाम इंडीज का नाम दिया। जब बात इंडिया नहीं है, ये और ये इंडिया नहीं भी और कंट्री है, तो इसकी इंडीज, उन्होंने उसका इंडीज का नाम दिया। तो जब हम ये इंडिया नहीं ये और कंट्री है तो इंडीज के आगे वेस्ट नाम को जोड़ देंगे, जिसके हम वेस्टर्न इंडीज की खोज है। उस समय 2 और कॉन्टिनेंट थी, नॉर्थ साउथ अमेरिका। वो सदी की सबसे बड़ी खोज में से और विज्ञानियों इटालियंस दुनिया का नया नक्शा बनाना शुरू किया था। वो उस समय था जब अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया की खोज नहीं की। इटालियंस दुनिया का नक्शा बनाना शुरू किया और 1564 में दुनिया का नया नक्शा बन के तैयार। वो उस समय था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय ये मैप तब बनाया गया था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत मुश्किल से करके मैप बनाया गया था वर्ल्ड का। और पहले पिछले वाले वर्ल्ड मैप में बस 3 कॉन्टिनेंट थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। मतलब 5 कॉन्टिनेंट दिखाई दे, 3 से 5 कॉन्टिनेंट पे पहुंच गए। उनको 1596 में उन्हें इटालियंस को लगा कि साउथ अफ्रीका का वेस्ट और साउथ हिस्सा साउथ अमेरिका से मिलता जुलता है। उनको लगा नहीं, दोनों एक ही जमीन के टुकड़े होंगे। वो उस पर ज्यादा रिसर्च कर पाते, पर 1598 में उनकी डेथ हो गई। फिर 96 में एफ्रेड वेगेनर ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। ग्रीनलैंड जाके उस पर 2 साल तक रिसर्च की। 1911 में उनकी रिसर्च पूरी हुई तो उन्होंने कहा इस सारे कॉन्टिनेंट जितने भी ये सारा कॉन्टिनेंट है ना, जितने सारे कॉन्टिनेंट बताए, सारे कॉन्टिनेंट पहले एक पजल की तरह किसी कारण वो सारे कॉन्टिनेंट अलग हो गए। पर साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की। एक साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाया था, उससे ना धरती के अंदर की कोर को जाना जा सकता था। रिसर्च के उत्तर पर उनको पता चला प्लेट्स टेक्टोनिक, ये वो टेक्टोनिक प्लेट्स है। उन्होंने उसका टेक्टोनिक प्लेट्स नाम दिया। टेक्टोनिक प्लेट्स उसे कहते हैं जो गर्म लावा को प्रसरता रहता है। धरती के अंदर लावा भी है। तो इस टाइम के लोगों को लगता था कि बस वोल्केनो के अंदर ही लावा हुआ करता था। इनको बाद में पता चला धरती के अंदर भी लावा। और एक प्रूफ हो गया सारे कॉन्टिनेंट पहले पजल की तरह। और पता चला इसी से टेक्टोनिक प्लेट्स जब भूकंप आया तो सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग जगह पे चले गए। अफ्रीका और यूरोप और एशिया से टकरा गया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से टकरा, और ऑस्ट्रेलिया एशिया से टकरा गया, और अंटार्कटिका अपना अलग ही चला। मतलब सारे कॉन्टिनेंट अलग हुए थे। तो 300 मिलियन साल पहले सारे कॉन्टिनेंट पे थे। 2 थे ना, 2, वो एक का नाम गोंडवाना रखा गया, एक नाम दोनों में से दोनों को जोड़ देते हैं ना तो बन जाता है पेंजिया। चलिए आपको यहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग्स की है और रिसर्च में करके देखिए। ये अखंड भारत है, इस ईरान से लेके पूरा इंडोनेशिया तक पूरा अखंड भारत फैला हुआ। और देखिए इसकी जगह सोमाली प्लेट और इथोपिया को पहले बताया मैंने, सोमाली प्लेट टूटे और इंडिया से टकराया था। और आपको बताया था दुनिया का 8वां कॉन्टिनेंट खोजा गया था ग्रीनलैंड और यूरोप के बीच में। और एक और दुनिया का 9वां कॉन्टिनेंट खोजा किया है जिसका नाम था जीलैंडिया। न्यूजीलैंड के नीचे न्यूजीलैंड हम लोग जो देखते हैं
ऑस्ट्रेलिया में कोई कंट्री नहीं, कॉन्टिनेंट है। आपको पहले बताया था। दुनिया का 10वां कॉन्टिनेंट इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहुंच थी। और जब सोमालियन प्लेट और इथोपियन प्लेट अलग हो गए तो सोमालियन प्लेट शांत प्लेट जाके टकराएगा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट और हिमालय से भी बड़े पहाड़ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।